आज बहुत सारे लोग जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी नेगेटिव आदतें अपना रहे हैं और पॉजिटिव आदतें भी अपना रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव आदतें तो उनके साथ बहुत सारी हैं, लेकिन नेगेटिव आदतों को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको भी साथ पकड़े हुए हैं, जिससे कि वो लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि आज ऐसी 7 आदतें कौन सी हैं जिस वजह से आप सफल नहीं हो पा रहा है, उनको आपको आज ही छोड़ना है। अगर आप इन 7 आदतों को आप छोड़ते हैं तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक भास्कर और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एवं सेल्स ट्रेनर हूं। आज हम उन आदतों के बारे में बात करेंगे, 7 हैबिट्स ऑफ माई लाइफ, यानी कि आप हम सबके जीवन में वो 7 आदतें हैं जिनको हम छोड़ देंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। सबसे पहली है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म यानी आप सोचते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति सोचता है कि जब अगर रोड साफ होगा या रोड साफ होगी तब मैं गाड़ी चलाने जाऊंगा, या हर एक आदमी ये सोचता है कि मुझे कठिनाई ना आए, मैं सीधा रास्ता यानी साफ मुझे रास्ता मिले कोई भी काम करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले एक आदत ये छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी कोई भी रास्ता साफ आपको नहीं मिलेगा, ना मुझे ना हम किसी को भी रास्ता सही नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्त, जहाज जो होता है वो सिर्फ समुद्र के किनारे रखने के लिए नहीं होता है, वो उसमें समुद्र को चीरते हुए अपनी मंजिल को पार करने के लिए होता है। उसी तरह से हर एक इंसान, आप भी इस जीवन में आए हो तो आपको उन कठिनाइयों से लड़ते जीतते ही आपको सफलता को प्राप्त करनी है। यानी आपको रास्ता कभी भी साफ नहीं मिलेगा, आपको खुद ही मेहनत करके रास्ता को साफ करना पड़ेगा। और आपको जितना भी अगर आप रास्ता आपको साफ मिलेगा तो फिर आप क्या सीखेंगे? आप मतलब मास्टरमाइंड नहीं कहलाएंगे, आप ताकतवर नहीं कहलाएंगे, लेकिन जब आप कठिनाइयों से जूझते हुए लड़ते हुए जाएंगे तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कभी भी रास्ता साफ हो या कोई भी चीज आप जीवन में कर रहे हैं तो ये सब ठीक हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही शुरू करिए, आप जीरो से शुरू करिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर सिर्फ सोचता रहेगा, कुछ करेगा नहीं, तो ये सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है। यानी ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है कि जहां से भी है वहां से शुरू करिए। ये मत सोचिए कि मैं जब साफ हो जाएगा रास्ता तब शुरू करूंगा। दूसरी जो आदत हमें छोड़नी है वो है, क्योंकि दोस्तों आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं और आदतें ही आपका भविष्य बिगाड़ती हैं। दूसरी है खुद पर डाउट करना। यानी बहुत सारे लोग अपने आप पे डाउट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको खुद पर डाउट है, यानी आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तो दूसरे लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे? देखो, अगर हम सेल्फ से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति ना तो हमसे कोई प्यार करेगा ना हमारी बात मानेगा, क्योंकि हम अपने आप पर डाउट करते हैं। तो हमें अपने आप पे डाउट करना छोड़ना पड़ेगा। हमें जो भी आप करिए, आप पूरे विश्वास के साथ करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, आप शुरुआत करिए, आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद पर डाउट नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर काम करिए। ज्यादा से ज्यादा जो भी आप करते हैं उस पर विश्वास करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूं। कभी ये मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान उन्हें बहुत शक्ति देते हैं। यानी जो भी आपने सपना देखा है उस सपने को अगर भगवान आपको शक्ति भी साथ में देते हैं, क्योंकि वो सपना आपको करना है, भगवान सपना भी उसी को दिखाते हैं और फिर उसको शक्ति भी देते हैं। क्योंकि जिसको सपना दिखाएंगे तो उसी को तो शक्ति देंगे, और भगवान उस व्यक्ति को सपना कभी नहीं दिखाते जो वो कर नहीं सकता। अगर भगवान आपको सपना दिखा रहे हैं ना, तो आपको शक्ति भी वो साथ में भेजते हैं। तो दोस्त, अपने आप पे डाउट मत करिए, क्योंकि भगवान के बनाए हुए हैं आप, और भगवान ने आपको जो भी सपना दिया है और जो भी वो लक्ष्य दे रहे हैं उनको करते जाइए, क्योंकि उसके साथ वो आपको एक शक्ति भी दे रहे हैं। तो उसका आप यूज करिए। और भगवान, अपने आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं करिए, भगवान आपके साथ है, ये हमेशा सोच के काम करना है। खुद पर बिल्कुल डाउट नहीं करना है, आपको खुद पर विश्वास बनाए रखें। ये दूसरी जो आदत थी इसको हमें खत्म करना है, यानी हमें ये आदत छोड़नी है कि खुद पर डाउट नहीं करना है ना। डाउट बिल्कुल भी नहीं करिए, आप जो भी करिए बेस्ट करिए। तीसरी आदत है गलतियां करने से डरना। दोस्तों, क्योंकि एक जीवन में हम आए हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था जब हम पैदा हुए। दोस्तों, जैसे कि एक बी और डी, बी का मतलब होता है बर्थ, यानी कि जन्म। जन्म भी हमारे हाथ में नहीं था, हम कहाँ पैदा हुए, हम गरीबी में पैदा हुए, अमीरी में पैदा हुए। यानी डी, यानी हमारा पता नहीं है हमें। डी का मतलब होता है डेथ, यानी हमें पता नहीं है कब हमें मर जाना है और हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इसी के बाद सी जो बीच में होता है वो होता है चॉइस, यानी कि हम
चांस या चॉइस, यानी हमारे जीवन में जो लाइफ होती है उसको हम चुन सकते हैं, जो बीच वाला होता है। दोनों हाथ में ना तो बर्थ होता ना डेथ होती हमारे हाथ में क्या होता है, चांस। यानी हमें जीवन में क्या करना है उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, और उसको जितना आप बेहतरीन करेंगे आपका दोनों चीजें बहुत अच्छे से होंगी। तो जो बीच का समय है उसको आपको अच्छे से निकालना है, और क्या करना है, आपको इन पर चीजों पर ध्यान देना है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? दोस्तों, आज हम सभी गलती करते हैं, हर एक व्यक्ति ने गलती की, लेकिन उस गलती को बार बार करेंगे तो फिर वो गलती नहीं है, वो फिर गलत है। आपको गलती करना है, लेकिन हर बार एक नई गलती करना है। करिए आप गलती, क्योंकि आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। और जब भी आपका कोई गलती हो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर किसी से एक बार गलती हो जाती है तो दोबारा फिर वो दूसरी चीजों में भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनके घर वाले भी उन्हें बहुत सारा परेशान करते कि भाई तेरे से ये हो गया, अब तू घर बैठ। तो हर आदमी सिक्योरिटी की तरफ भागता है, यानी वो नौकरी को ढूंढता है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो उसको स्वीकार करिए, उसमें सुधार करिए, और फिर नई चीज शुरुआत करिए, या फिर आपने जो गलती की उसको भी सुधार के आप नया परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, गलतियों से बिल्कुल भी नहीं डरना है, गलतियां करिए, हर बार नई गलती करिए, जिससे आपको सीख मिलती जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा, है ना। तो तीसरी चीज को आपको ये आदत छोड़नी है, यानी गलतियां करने से नहीं डरना है, करिए, हर बार नई गलती करिए, है ना। चौथी जो हैबिट है, चिंता करना। दोस्तों, चौथी हैबिट है जिसको आपको छोड़ना है, चिंता। यानी चिंता चिता के समान होती है। दोस्तों, भगवान ने आपको बहुत शानदार बनाया है, और भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ताकत भगवान उन्हीं को देता है जो कर सकते हैं, वो दिखाते हैं भगवान सपना आपको। तो हमें क्या करना है, हमें वही काम करते जाना है जो हमें सपना, जिसको हमने देखा है, पूरी ताकत के साथ लगे रहिए, क्योंकि चिंता मत करिए कभी भी, आप भविष्य के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होइए ज्यादा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और भगवान सब अच्छा ही करता है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, चिंता चिता के समान होती है। आप करते जाइए, आप करते जाइए, करते 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 आप प्रैक्टिस करते जाइए, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप बिल्कुल उनका चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको काम करते जाइए, जिस भी फील्ड में आप हैं, आप एक दिन सफल जरूर होंगे। चिंता, क्योंकि चिंता बहुत खतरनाक चीज है, चिंता करने से बहुत सारी हमें डिप्रेशन होती है, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, तो चिंता को नहीं करना है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये चिता के समान है। दोस्त, चिंता से बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें काम करना है, और काम करने से ही चिंता दूर होती है, क्योंकि जो भी चीज आपको लगे आपको उससे बिल्कुल छुटकारा पाना है। यानी चिंता बिल्कुल भी नहीं, चिंतन करिए, किसी भी चीज से अगर कोई गलती हुई है तो उसे चिंतन करिए, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो भी होगा अच्छा होगा, है ना। तो अगला जो हैबिट है वो भी छोड़ना है, यानी चिंता नहीं करना है, इस चीज का भी ध्यान रखें। अगली जो हैबिट है दोस्त, उम्मीदें नहीं लगाना है किसी से। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम क्यों परेशान रहते हैं, ये हमारी सबसे नेगेटिव है, यानी उम्मीदें हम किसी से बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं, हमें टेंशन होती है। तो दोस्तों, उम्मीद किसी से ज्यादा मत लगाइए, आप स्वयं पर विश्वास रखिए, और आप जो कर सकते हैं आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों से अगर आप उम्मीद लगाएंगे तो आप परेशान होंगे, हो सकता है वो व्यक्ति आपका काम करे या ना करे। यानी किसी भी चीज से आप अगर ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, उम्मीदें किसी से नहीं लगाना है, कोशिश करिए, हर चीज स्वयं करने की कोशिश करिए, और आपको लगता है कि हाँ ये कर सकता है तो हो सकता है, उम्मीद मत लगाइए, अगर वो करेगा अच्छी बात है, आपका काम है, लेकिन उम्मीदें आपको ज्यादा नहीं लगानी किसी से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीदें आपको बिल्कुल भी किसी से नहीं लगानी है, आप उम्मीदें नहीं लगाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपको अच्छा भी महसूस होगा, है ना। तो आपको ये आदत जो हमें छोड़नी, क्या करना, उम्मीद किसी से नहीं लगाना है। दोस्तों, जो अगली आदत है वो है लोगों को जज करना। यानी हमने अभी बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों, कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को जज करते रहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो खुद को जज करते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास उतना समय नहीं होना चाहिए दूसरों को जज करने के लिए। आपको क्या देखना है कि वो जैसा उसको करना है करने दीजिए, आपको जज किसी को नहीं करना है। आप अच्छा सोचिए, अपने बारे में सोचिए, आप जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करिए, दूसरों के बारे में भी कोशिश करिए, उनकी हेल्प करिए, उनके लिए भी अच्छा करिए, और आपको जज किसी को नहीं करना है, क्योंकि दोस्त आपको पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है ना। तो जानकारी के अभाव में या किसी को जज करना, ये बहुत बड़ी बुरी आदत होती है हमारी। यानी तो हमें इस चीज को, नेगेटिव आदत को छोड़ना है, यानी हमें जज किसी को नहीं करना, ना तो अपने आप को ना किसी दूसरे को। कौन क्या कर रहा है करने दीजिए, आप अपना काम करते जाइए और अपनी सफलता के रास्ते लिखते जाइए। अगली हैबिट है जो हमें छोड़नी है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हमने सुना है
कि सर मैं ये करता हूँ, मैं ये सोचता रहता हूँ, ये सोचता रहता हूँ, मैं मेरे पास मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैं ये भी सीखता हूँ, ये ओवर थिंकिंग। दोस्तों ओवर थिंकिंग बिल्कुल कभी नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज वो मर गए हैं जिन्होंने सोचा था मैं किताबें लिखूंगा, या मैं अपना चैनल बनाऊंगा, या मैं कुछ बनूंगा, मैं मोटिवेशन स्पीकर बनूंगा, या मैं कुछ भी करूंगा, या मैं कंपनी खोलूंगा, या बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें इधर से उधर से इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। तो एक दिन ओवर थिंकिंग ही उन्हें लेके डूबती है। तो दोस्तों शुरुआत करिए, जो भी है आप वहां से शुरुआत करिए, सोचते मत रहिए, क्योंकि सोचने से कुछ होगा नहीं, ना तो जानने से कुछ होगा। आप शुरुआत करिए तभी आप सफल होंगे। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिए, आप किसी को दिखाइए मत कि मैं ये करूंगा, लेकिन आप शुरुआत कर देंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पिछले 7 साल के करियर में मैंने टीम के साथ काम किया, मैं नेटवर्किंग में मैंने बहुत सारा काम किया है दोस्तों। बहुत सारे लोगों से बातें कहते हुए सुना है मैं ये करूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, शुरुआत करिए, आप जरूर सफल होंगे और कामयाब होंगे। तो दोस्तों ये 7 जो हैबिट थी, इनको आप अपने जीवन से निकालिए और आप अपने जीवन में सफल होइए, क्योंकि ये चीजें जो हैं 7, ये अगर आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया इन हैबिट को, तो आप जरूर सफल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।